वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मुझे आशा है कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। 12वीं बोर्ड है और मेहनत करनी चाहिए आपको। देखिए, हम क्लास 12th की बात करेंगे। ट्वेल्थ आर्ट्स की बात करेंगे इस वीडियो में, और ड्राइंग सब्जेक्ट की बात करेंगे, चित्रकला की। देखिए, चित्रकला में हम पाठ संख्या 11 पढ़ रहे थे, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला। तो जो अध्याय चल रहा था 11, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला, ठीक है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की बात करें तो हमने देखी थी कि भारतीय मूर्तिकला के जनक किसे माना जाता है। इसके अलावा भारत में आधुनिक चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, इसकी भी हमने बात कर ली थी। इसके अलावा हमने किस प्रकार भारत के अंदर आधुनिक मूर्तिकला की स्थापना होती है, इसके आरंभिक काल के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा कि भारत के जो मूर्तिकार हैं वो किन किन माध्यमों में प्रमुख रूप से चित्र बनाते हैं, और मूर्तियाँ विशेषकर हम देखें तो मूर्तियाँ की हमने बात की थी। तो आधुनिक भारत के जो मूर्तिकार थे, अगर उनके माध्यम की बात की जाए तो आपको पता रखना है कि कौन कौन से माध्यम थे। तो एक तो था प्रस्तर। प्रस्तर से मूर्तियाँ बनाती थी। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर के अंदर वो संगमरमर का प्रयोग करते थे। एक तो संगमरमर का। इसके अलावा बात करें तो वो ग्रेनाइट का भी प्रयोग करते थे। किसका? ग्रेनाइट का। इनसे वो भारत के आधुनिक मूर्तिकार ने मूर्तियाँ बनाते थे। इसके अलावा और भी अगर माध्यम देखें तो एक धातु में भी वो मूर्तियाँ बनाते थे। धातु से, धातु में हम देखें तो कांस्य धातु है, ठीक है, स्टील धातु है, उन सभी से आदि हम लगा सकते हैं। और भी कुछ हो सकता है जिससे वो चाहें वो अपना माध्यम बना सकते हैं। इनसे भी वो मूर्तियाँ बनाते थे। इसके अलावा बात करें तो लकड़ी से, काष्ठकार से लकड़ी से भी मूर्तियाँ बनाते थे, ठीक है। अनेक मूर्तिकारों ने लकड़ी से मूर्तियाँ बनाई, और अनेक मूर्तिकलाकारों ने प्लास्टिक का प्रयोग करके भी मूर्तियाँ बनाई हैं। अनेक मूर्तिकारों ने फाइबर, रेशे का प्रयोग करके भी मूर्तियाँ बनाई हैं। हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से कौन कौन से मूर्तिकारों ने कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई हैं, वो हम देखेंगे। तो लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक माध्यम है उस समय के मूर्तिकारों का प्रमुख। और ग्लास का भी प्रयोग करके उन्होंने मूर्तियाँ बनाई। अगर हम आगे और लिखना चाहें तो ग्लास के अलावा चमड़े का प्रयोग करके भी उन्होंने मूर्तियाँ बनाई। चमड़ा। इसके अलावा और भी माध्यम देखें तो अनुपयोगी जो वस्तु है उनका प्रयोग करके भी उन्होंने मूर्ति या मूर्तिशिल्प बनाए। अनुपयोगी वस्तुओं से, अनुपयोगी
वस्तुओं से भी मूर्तियाँ बनाई। अनुपयोगी वस्तुओं से का मतलब ये होता है कि ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हमारे घर में दैनिक जीवन में काम आने वाली, जो हम यूज करने के बाद में उनका कोई उपयोग नहीं रहता है और दरअसल हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन एक सृजनकार की बात करें, मूर्तिकार की, तो उसी अनुपयोग वस्तुओं का प्रयोग करके कोलाज जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से वो अलग अलग प्रकार की डिजाइनें, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनाता है। वह अनुपयोगी वस्तुओं का प्रयोग करके कोलाज का निर्माण भी करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने पेपर मेसी का प्रयोग करके भी मूर्ति शिल्प बनाई। पेपर मेसी और मोम। देखो, मोम तो सभी जानते हैं कि मोम क्या होती है, और मोम की तो मूर्तियाँ जब कह सकते हैं कि गर्मी या जब गर्म चीज़ की टच में आएगी तो पिघल जाएगी मोम। तो मोम वाली तो बात आपकी सिंपल सी है। लेकिन पेपर मेसी की बात करें तो क्या होता है कि जो पुराने कागज़ हैं या पुराने जो अखबार जो हैं, और अखबार के अलावा पुराने जो कागज़, कॉपी, रफ हैं, तो पुराने कागज़ों को क्या करते हैं कि एक किसी कह सकते हैं मटके में, किसी पात्र में उनको डुबो कर रखते हैं, भिगो कर काफ़ी समय तक उन कागज़ों को, उन पेपर को, ठीक है, और फिर मिक्स करके एक लुगदी के रूप में उसको तैयार करते हैं। और लुगदी के रूप में तैयार करने के बाद जो लुगदी तैयार हो जाती है उन पेपरों की, तो हम कह सकते हैं कि उन पेपरों की लुगदी तैयार होने के बाद में वो उस पात्र से बाहर निकाल करके, उस लुगदी को बाहर निकाल करके क्या करते हैं, उससे फिर कोई ना कोई मूर्ति शिल्प बनाते हैं। उसमें फेविक्विक गोंद वगैरह भी डालते हैं ताकि उसमें जो पेपर मेसी है उसमें पेपर चिपके रहे। तो पेपर मेसी का प्रयोग करके भी अनेक मूर्तिकारों ने मूर्तियाँ बनाई। तो ये आपको माध्यम याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मोस्ट हैं सारे याद करने। अब बात करते हैं आधुनिक मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं। आधुनिक मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं। देखो, 7 प्रमुख विशेषता हैं आधुनिक मूर्तिकला की। पहली विशेषता, आधुनिक मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है अक्सर यहाँ से, तो ध्यान रखनी है कौन कौन सी विशेषताएं। बस 7 आपको लाइनें याद रखनी है कौन कौन सी। पहली विशेषता तो ये है कि जो आधुनिक मूर्तिकला है वो परंपरावादी बंधन से मुक्त है। परंपरावादी बंधन से मुक्त। परंपरावादी बंधन से मुक्त। परंपरावादी बंधन से मुक्त का मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो मूर्तिकार जो मूर्तियाँ बना रहे हैं उसमें जो परंपरा से जो चीज़ बनती आ रही है या जो परंपराओं के बंधन में जो मूर्तियाँ पहले बनी हैं, जिस तरीके के भी पुराने चीज़ों के अनुसार मूर्ति बनी, उनसे मुक्त हैं। वर्तमान समय में जो मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं वो उसी पुराने रीति रिवाज से नहीं बना रहे हैं, उसी पुराने बंधन से मूर्तियाँ नहीं बना रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, अपने आज़ादी से स्वतंत्र रूप से खुले होकर मुक्त बना रहे हैं। तो एक बात समझ में आ गई होगी कि वर्तमान समय में जो मूर्तिकार हैं वो पुराने तरीक़ों से मूर्तियाँ नहीं बना रहे हैं, उनसे दूर हैं, वो उनसे मुक्त होकर अपने नए
अपने नए मूर्ति रूप में, अपने नए तरीक़ों से, नए आयाम के साथ में वो उन मूर्तियों को बना रहे हैं। तो पहली जो विशेषता है कि आधुनिक मूर्ति कला के जो मूर्तिकार हैं या आधुनिक मूर्ति कला में परंपरावादी बंधन से मुक्त हमें मूर्ति शिल्प दिखाई देते हैं। तो परंपरावादी का मतलब समझ आ गया ना कि पुराने प्राचीन समय से जो तरीका आ रहा है उस बंधन से, उस तरीके से अलग होकर, मुक्त होकर जो मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं वो आधुनिक मूर्ति कला में बनाई जा रही है। आधुनिक मूर्ति कला की जो दूसरी विशेषता ये है कि इसमें परंपरा के विकासवादी स्वरूप का, इसमें परंपरा के विकासवादी स्वरूप का मूर्तन है। दूसरी और महत्वपूर्ण जो विशेषता आधुनिक मूर्ति कला की यह है कि वर्तमान समय में जो मूर्तियाँ बन रही है आधुनिक समय में, वो क्या है, वो जो पुराने तरीका है, जो परंपरा से जो मूर्ति बनाने का जो तरीका है, उसमें नए विकासवादी चीज़ों को जोड़ करके, नए स्वरूप को, एक विकासवादी स्वरूप को जोड़ करके भी मूर्तियाँ बन रही है। इस बात को आप ऐसे समझो कि मान लो पुराने समय में आंखें जो मूर्ति कला में हैं वो एक बड़ी सी बनती थी, ठीक है, और सिंपल सी बनती थी। मैंने आपसे ये कहा कि पुराने समय में जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी उनकी आंखें बड़ी बनती थी और सिंपल सी बनती थी बस। लेकिन वर्तमान समय में जो मूर्तिकार हैं वो क्या कर रहे हैं, आंखें बड़ी बना रहे हैं, मतलब परंपरा है, लेकिन उन बड़ी आंखों में कुछ नए तरीक़ों से चीज़ें जोड़ दें। जैसे इस प्रकार की चीज़ें जोड़ दी, उस नए आंखें बड़ी के साथ में ऊपर भौहें को अलग तरीके से उन्होंने डिजाइन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वही है परंपरा, तरीका वही परंपरा का है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें कुछ विकास किया है, उसमें कुछ बदलाव किया है, उसमें विकासवादी चीज़ों को जोड़ा है, एक नए रूप को जोड़ करके फिर आँख बनाई है या फिर कुछ मूर्ति शिल्प को बनाया है। नहीं समझे आप? समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। मैंने आपसे ये कहा है कि पुराने जिस तरीके से, मान लो पुराने में क्या होता, जैसे आपने अगर पढ़ा है तो गुप्तकालीन, आपने देखा होगा गुप्त काल के अंदर जो होठ हैं वो थोड़े मोटे बनते थे। होठों को क्या करते थे, थोड़ा जो हैं वो होठ विशेषकर मोटे होठ बनाते थे, ठीक है, वो कब, गुप्त काल के अंदर। लेकिन उसी तरीके से परंपरा के जो वही पुराना तरीके से उन्होंने वो होठ तो बनाए हैं, लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ दिया। विकासवादी जो जिस समय से विकास हुआ है उसमें कुछ विकास करके, उसमें कुछ परिवर्तन करके फिर उन्होंने मूर्तन यानी मूर्तियाँ बनाई। मूर्तन का मतलब होता है मूर्ति शिल्प या मूर्तन करना या मूर्तियाँ बनाना। दरअसल मूर्तियों बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे मूर्तन कहते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति मूर्ति बना रहा है तो उसको पूछें तो क्या कर रहा है, तो वो ये तो बोलेगा कि मैं मूर्ति बना रहा हूँ, तो एक लाइन, लंबी लाइन हो गई, ये वाक्य सेंटेंस बहुत बड़ा हो गया, तो वो बोलेगा मैं मूर्तन कर रहा हूँ। तो मूर्ति बना रहा हूँ, इससे बढ़िया मूर्तन कर रहा हूँ। मूर्तन की प्रक्रिया चल रही है, मूर्ति बनाने की प्रक्रिया मूर्ति। तो पहली विशेषता है कि पुराने तरीकों से अलग, बंधन से मुक्त भी है। दूसरा है कि पुरानी चीज़ों में नए तरीकों को जोड़ करके, विकास करके उसी स्वरूप को फिर उसे मूर्तियाँ बनाना, ये भी आधुनिक मूर्ति कला की महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता, और इसका है ना योगदान इस आधुनिक मूर्ति कला में बड़ा है। तीसरी विशेषता है कौन सी? अगर मैं तीसरी विशेषता की बात करूँ तो आधुनिक जो मूर्ति कला है उसमें हमें जो विषय हैं, जो माध्यम है और जो अभिव्यक्ति हैं, उन सब में हमें मूर्तिकारों की स्वतंत्रता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? स्वतंत्रता दिखाई देती है। तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता, तीसरी विशेषता क्या है कि विषय, माध्यम और अभिव्यक्ति, उन सब में हमें स्वतंत्रता दिखाई दे रही है। जैसे
प्राचीन समय में क्या होता कि जैसे कोई मूर्तिकार है, वो किसी राजा के अंडर में रह रहा है, तो वो दरअसल जो मूर्तियाँ बनाता था वो उस राजा के अभिव्यक्ति, राजा के मन के अनुसार, राजा को भाने वाली मूर्तियाँ बनाता था और वो उसी अकॉर्डिंग बनाता, जो माहौल था, जिस चीज़ों से लोगों को पसंद थी जो चीज़ें वो। लेकिन आधुनिक समय में क्या हो रहा है कि अपने अलग अलग विषयों पर बना रहे हैं। पुराने समय में जो विषय थे वो कौन से धार्मिक विषय होते थे, है ना। जैसे हमने मूर्तियाँ पढ़ी गुप्त काल की, हमने भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई मूर्तियाँ देखी, हमने गांधार कला देखी, हमने मथुरा शैली के अंदर जो मूर्तियाँ बनी हमने वो देखी, हमने स्तूपों पर जो मूर्तियाँ देखी, अपने मंदिरों पर जो मूर्तियाँ देखी। तो मूर्तियाँ सब क्या थी, वो सारी मूर्तियाँ धर्म पर या कुछ 2-3 विषयों पर टिकी हुई थी। लेकिन वर्तमान समय में जिन विषयों पर, जिस चीज़ों के बारे में, जिस सब्जेक्ट पर जो मूर्तियाँ बना रहे हैं वो कुछ अलग ही तरीके हैं। उसमें मूर्तिकार अपने मन से विषय लेता है, कोई रोक टोक नहीं है, जो लगा वैसे ऊबड़ खाबड़ जितनी बढ़िया लगी उसने मूर्ति बना दी। तो उस विषय में स्वतंत्रता है। प्राचीन समय में कोई व्यक्ति अपने मन से अगर कोई भी ऐसी वैसी मूर्ति बना दे, मतलब कोई खास बढ़िया नहीं है, विषय से हट करके, लोग, राजा उनको थोड़ा खरीदेगा, राजा पसंद ही नहीं करता। राजा को तो वही मूर्ति अच्छी है जो राजा को पसंद है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में जो मूर्तिकार है वो अपना विषय ही अलग ढंग से रखते हैं, उसमें स्वतंत्र हैं। इसके अलावा माध्यम, अगर माध्यम की बात करें तो वर्तमान समय में जो माध्यम है वो भी अलग अलग है, उसमें भी अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं। प्राचीन समय में माध्यम क्या था मूर्तिकला का, एक ही बढ़िया माध्यम था, पत्थर। प्राचीन समय में तो बस पत्थरों की मूर्तियाँ बनती थी, पत्थर यूज करते थे। अब वो पत्थर कोई भी हो सकता है, ग्रेनाइट भी हो सकता है, संगमरमर, बलुआ पत्थर से मूर्तियाँ, विशेषकर मंदिरों का निर्माण हुआ यहाँ तक कि। लेकिन आधुनिक समय में देखें तो जो माध्यम है वो सब अलग अलग हैं, अपनी मर्जी से। कोई तो मिश्रित माध्यम का प्रयोग करता है। मिश्रित माध्यम क्या होता है, जिसमें 2 माध्यम को मिलाया हुआ है। जैसे क्या होता है कि पेपर मिक्सी के अंदर लकड़ी मिला करके भी मूर्तियाँ बना दी, तो 2 माध्यम का प्रयोग हुआ, है ना। पेपर मिक्सी में फाइबर मिला दिया तो मिश्रित हो गया। पेपर मिक्सी में ग्रेनाइट या संगमरमर के टुकड़े मिला करके, पत्थर को यूज करके मूर्ति बना दी, मिश्रित माध्यम हो गया। तो आधुनिक समय में तो ये देखो अलग तरीकों से। पुराने समय तो बस पत्थर से या कांच से, धातु से, 2 धातु इनसे। पुराने समय में कहाँ लकड़ी से कहाँ मूर्तियाँ बनती थी, फाइबर, पेपर मिक्सी, फाइबर या प्लास्टिक। तो आधुनिक समय में कलाकार अपनी मर्जी से जिस चीज़ से मूर्ति बनाना चाहता है उसे मूर्ति बनाता है। और अभिव्यक्ति भी देखें तो वो भी कलाकार उसमें स्वतंत्र है। पुराने समय मूर्तिकार को राजा के अकॉर्डिंग मूर्तियाँ बनानी पड़ती थी। राजा कौन चीज़ों को पसंद करता है, कौन सी मूर्तियों का माहौल चल रहा है, किस धर्म पर वो मूर्तियाँ बनाना चाहेगा, किस धर्म पर बनाए। वर्तमान समय में व्यक्ति के जो मन में आया मूर्तिकार के कि नहीं, इस मूर्ति में तो मुझे टांगें लंबी बनानी है, आंखें बहुत बड़ी बनानी है, कान नहीं बनाने, तो वो बस स्वतंत्र है, उसकी अभिव्यक्ति है, जैसे उसके मन में है वो वैसी ही मूर्तियाँ बना रहा है। तो ये है एक आधुनिक मूर्तिकला की बड़ी विशेषता। 4 नंबर विशेषता देखें तो वो है सरलीकृत स्वरूप का विकास। आधुनिक मूर्तिकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि उसमें जो मूर्तियाँ बनाई जा रही है आधुनिक समय में, बिल्कुल सिंपल तरीक़ों से, सिंपल रूपों में बनाई जा रही है। सरल रूप से मूर्तियाँ बना रही हैं। हार्ड मूर्तियाँ आधुनिक समय में मूर्तिकार नहीं बना रहे हैं। मतलब ऐसा स्वरूप जो सरल है, बिल्कुल सरल है, उसमें मूर्तियाँ बन रही हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बिल्कुल चौथी विशेषता तो बिल्कुल सिंपल है कि वर्तमान समय में जो मूर्तियाँ हैं वो सरलीकृत रूप में बन रहे हैं। सरल रूपों का, सरलीकृत या सरल मूर्तियों का विकास हो रहा है आधुनिक समय में। और पांचवी और महत्वपूर्ण विशेषता, पांचवी विशेषता आधुनिक मूर्तिकला की ये याद रखनी है आपको
कि मूर्तिकार स्वतंत्र मूर्ति शिल्पों का निर्माण करता है। स्वतंत्र मूर्ति शिल्पों का मूर्तन। वर्तमान समय में जो मूर्तियाँ बन रही हैं, जो मूर्तन कार्य हो रहा है, उसमें मूर्तिकार स्वतंत्र रूप से मूर्ति शिल्प बना रहा है। स्वतंत्र मूर्ति शिल्पों का मतलब ये हुआ कि वो मूर्तिकार हैं, वो अपने मर्जी से जिस तरीके से मूर्ति बनाना चाहता है वो उसी तरीके से बना रहे हैं। मतलब मूर्ति शिल्प बनाने में वो स्वतंत्र हैं, उसे कोई रोक टोक नहीं कि तूने हाथी की जगह घोड़े की मूर्ति क्यों बनाई है, तूने भगवान की जगह मानव की मूर्तियाँ क्यों बनाई, उसको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं। मतलब जिस तरीके से, जिस भाव से और जिस विषय पर उस मूर्तिकार को मूर्ति बनानी है, तो वो स्वतंत्र रूप से उन मूर्ति शिल्पों को उकेरता है, जो वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि अब मूर्ति कला में भी लोगों को आज़ादी मिली है, तो वो मूर्तिकार फिर अपने आज़ादी का प्रयोग करके अपने अभिव्यक्ति को जोड़ करके मूर्तियाँ बनाएगा। और 6 नंबर जो महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वैश्विक दृष्टिकोण का विकास। वैश्विक दृष्टिकोण का विकास। वैश्विक दृष्टिकोण का विकास का मतलब ये होता है कि वर्तमान समय में जो मूर्तिकार है, वो जो मूर्तियाँ बना रहे हैं, वो ये भी सोच कर बनाते हैं कि उस मूर्तिकार का या उस मूर्ति का सम्मान कोई एक स्थान पर नहीं हो, बल्कि पूरे संसार में हो। जैसे कोई मूर्तिकार है, वो उसकी हमेशा इच्छा होती है कि मैंने जो मूर्ति बनाई है वो पूरे संसार में वो मानी जाए। तो इसलिए वर्तमान समय में जो मूर्तिकार हैं वो विश्व स्तर को देखते हुए वैश्विक दृष्टिकोण का विकास करते हैं। संसार के सभी पहलुओं को देख करके वो मूर्ति बनाते हैं ताकि हर कोई उस मूर्ति को पसंद करे। तो वैश्विक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है आधुनिक समय में, आधुनिक मूर्ति कला की वजह से। 7 नंबर और आधुनिक मूर्ति कला की जो अंतिम विशेषता है कि वैश्विक कला सिद्धांतों का समन्वय। वैश्विक कला सिद्धांतों का समन्वय मतलब ये वहाँ के वर्तमान समय में क्या होता था कि सांस्कृतिक जो सिद्धांत हैं उनको जोड़ करके मूर्तिकार मूर्ति बनाता था। मतलब जैसे मान लो 2 राज्य, एक राज्य यहाँ कि यहाँ काफ़ी दूर दूर है, यहाँ जो मूर्तिकार है वो जिस तरीके से मूर्तियाँ बना रहा है वो आसपास के कला को, आसपास की चीज़ों को जोड़ेगा, आसपास के तरीक़ों को बनाएगा, ठीक है। और वहीं दूसरी तरीके को देखें तो इसमें जो मूर्तिकार है वो अपने तरीके से, अपनी नई शैली से, अपने आसपास की चीज़ों को जोड़कर मूर्ति बनाएगा। बल्कि आधुनिक समय में क्या हो रहा है कि जो मूर्तिकार हैं वो ये भी देखता है कि सारी वैश्विक कला के जो सिद्धांत हैं, विश्व भर में जो कला या मूर्ति बनाने का जो तरीका है वो अपना करके, न बल्कि कि स्थान के कला तरीक़ों को अपना कर। इस बात को आप ऐसे समझो कि जैसे एक शैली होती है मूर्ति बनाने की तरीका, एक जगह है अमेरिका में, एक जगह है भारत में। भारत वाला जो मूर्तिकार है, मान लो वो एक पुराना तरीके से है, वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो हम कह सकते हैं परंपरावादी से मूर्ति बना रहा है। तो ये जो मूर्तिकार है वो जो मूर्ति बना रहा है उसमें जो तरीके जोड़ रहे हैं, जिस सिद्धांतों का प्रयोग कर रहा है वो यहाँ के स्थान को कर रहा है, ठीक है। लेकिन अमेरिका वाला जो मूर्तिकार है वो जो मूर्ति बना रहा है तो केवल अमेरिका यहाँ के सिद्धांतों को नहीं अपना रहा है, बल्कि वैश्विक चीज़ों को, क्योंकि पूरे संसार में जो सिद्धांत है, सर्वभौमिक जो सिद्धांत है मूर्ति बनाने का तरीका, उनको जोड़ करके मूर्ति बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन चीज़ों में आधुनिक समय में जो मूर्तिकार थे उन्होंने वैश्विक कला सिद्धांतों को जोड़ करके, समन्वय करके, उसमें मिला करके उन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं, जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी। तो ये 7 विशेषता आपको ध्यान करनी है आधुनिक मूर्ति कला की, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता आपको ध्यान में रखनी है कि परंपरावादी बंधन से मुक्त, इसके अलावा परंपरा के विकास का स्वरूप, विषय, माध्यम और अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता, सरलीकृत
स्वरूप का विकास और स्वतंत्र मूर्ति शिल्पों का निर्माण, वैश्विक दृष्टिकोण का विकास और वैश्विक कला सिद्धांतों का समन्वय। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।